स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 लेसन्स एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या बताना है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू 1, 2, 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। कहने का मतलब हमें प्रूव करना है कि देखो हमको ये सेट दिया है और हमको ये रिलेशन दिया है, तो हमको प्रूव करना है कि जो हमको ये रिलेशन दिया हुआ है ना वो हमारा सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ये हमको प्रूव करना है। तो गिवन कर लेंगे पहले। देखो हम गिवन नहीं करेंगे क्योंकि इधर सेट का नाम नहीं दिया, तो हम करेंगे लेट। तो लेट ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, ये हमारा सेट है 1 2 3 हमने लेट कर लिया। ए इक्वल टू 1 2 3 और एंड रिलेशन क्या दिया है हमको, रिलेशन आर इज इक्वल टू 1, 2, 2, 1 हमको ये रिलेशन दिया हुआ है। अभी हम देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते हैं, तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है, इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ये हमको सेट दिया है, ये हमको सेट ए दिया है, ठीक है। कहने का मतलब अगर रिलेशन में हमारे सेम आइडेंटिकल एलिमेंट्स आते हैं ऑर्डर पेयर में, रिलेशन के ऑर्डर पेयर में अगर हमारे सेम एलिमेंट आते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव है। सेम एलिमेंट्स मतलब कैसा कि देखो इधर 1, 2 है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, इधर ऐसा होना चाहिए 1, 1, 2, 2 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। 3, 3 ऐसा होना चाहिए। तो देखिएगा आप इधर क्या हमको 1, 1 दिखाई दे रहा है क्या, 2, 2 दिखाई दे रहा है क्या, 3, 3 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, ठीक है। तो हम इधर लिख देंगे कि सिंस हम रिलेशन में जब देखते हैं तो हम लिख देंगे कि इधर ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3 नहीं कर रहा बिलोंग आर से। इधर ए कॉमा ए का मतलब यही है, देखो ए कॉमा ए हम कुछ भी ले सकते हैं, इधर हम 1, 1 भी ले सकते हैं, ए की प्लेस पर 1, ए की प्लेस पर 1 ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। इधर ऐसा ले सकते हैं 2, 2, ठीक है, ए की प्लेस पर 2, ए की प्लेस पर 2 ऐसे भी ले सकते हैं, 3, 3 ए की प्लेस पर 3, ए की प्लेस पर 3 ऐसे भी ले सकते हैं। तो हमने बार बार ना लेकर के हमने डायरेक्ट ये लिख दिया कि ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा ए बिलोंग नहीं कर रहा आर से, देयरफॉर आर इज़ नॉट, इसलिए आर जो है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए जब हम देखते हैं स्टूडेंट्स तो देखिएगा आप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। कहने का मतलब अगर हमारा रिलेशन में 1, 2 दिया है तो 2, 1 भी होना चाहिए, जब जाकर रिलेशन जो है हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। तो हम देखते हैं, देखो एक बात और है कि सिमेट्रिक में जो है हर किसी एलिमेंट का होना ज़रूरी नहीं है, जबकि रिफ्लेक्सिव में हर किसी एलिमेंट का होना ज़रूरी होता है, लेकिन सिमेट्रिक में हर किसी एलिमेंट का होना ज़रूरी नहीं है। अगर 1, 2 दिया है तो 2, 1 होना ही सिर्फ ज़रूरी है। कहने का मतलब इधर 3 का कोई रोल नहीं दिया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 आए, ठीक है, लेकिन हमारी कंडीशन फॉलो ज़रूर होना चाहिए जब जा कर के तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है। कहने का मतलब अगर 1, 2 दिया है, ए कॉमा बी दिया है तो 2, 1 भी देना चाहिए, बी कॉमा ए भी देना चाहिए, ठीक है, जब जा कर के हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो हमारा देखो हम देख रहे हैं कि 1, 2 दिया है और 2, 1 भी दिया है, तो हम लिख देंगे इधर सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। कहने का मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देखो 1, 2 दिया है और 2, 1 भी दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 को ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक, देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि रिलेशन जो है हमारा सिमेट्रिक है। अभी हम फॉर ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं, हम ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। तो फॉर ट्रांजिटिव की क्या डेफिनेशन होती है मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर एनी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो देखिएगा आप अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए कॉमा सी भी हमको बिलोंग जरूर करना चाहिए आर से। कहने का मतलब अगर 1, 2 रिलेशन में है, 2, 1 रिलेशन में है, तो देखो
1, 1 भी होना चाहिए रिलेशन में। तो हम ये देखते हैं, तो देखिएगा आप कि देखो इधर कि रिलेशन में हमको 1, 2 दिया है, ठीक है। मतलब इधर हमने इसको माना A, इसको माना B, ठीक है। तो A, B दिया है मतलब 1, 2 दिया है, और इधर B, C हमने इसको माना, ठीक है। क्योंकि देखो 2B है, B जो है हमारा 2 है, तो ये B हमारा 2 हो जाएगा। तो A, B हमको रिलेशन में दिया है और B, C हमको रिलेशन में दिया है, 1, 2 हमको रिलेशन में दिया है, 2, 1 हमको रिलेशन में दिया है। अब हमको A, C का होना ज़रूरी है। देखो हमको A, C का होना ज़रूरी है रिलेशन में। A, C मतलब A का काम इधर कौन कर रहा है 1, तो ये हमारा 1, C का काम कौन कर रहा है 1, ठीक है। तो 1, 1, ठीक है। तो हमारा ये देखिएगा आपकी A, C होना ज़रूरी है, कहने का मतलब 1, 1 का होना ज़रूरी है रिलेशन में, ठीक है। तब जाकर हमारा रिलेशन ट्रांसटिव होगा। लेकिन हम इधर देख रहे हैं कि हमको 1, 2 दिया है, 2, 1 दिया है, लेकिन 1, 1 तो हमको दिया ही नहीं, कहने का मतलब A, C तो हमको दिया ही नहीं। 1, 2 दिया है, 2, 1 दिया है, लेकिन 1, 1 हमको दिया ही नहीं, कहने का मतलब रिलेशन में हमको A, B दिया है, B, C दिया है, लेकिन A, C तो हमको दिया ही नहीं। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि सिंस A, B, देखो हमको A, B दिया है, B, C दिया है, लेकिन हमको A, C तो दिया ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि सिंस A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, बट A, C, देखो A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, बट A, C डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज़ नॉट, R मतलब रिलेशन, देयरफॉर R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। इसीलिए हमारा जो रिलेशन होगा ना वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एक बार मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि A, B दिया है, B, C दिया है, लेकिन हमको A, C नहीं दिया, कहने का मतलब 1, 2 दिया है, 2, 1 दिया है, लेकिन 1, 1 हमको रिलेशन में नहीं दिया है, इसीलिए हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि हेंस देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया देयरफॉर R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक, यही हमको प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।